नमस्कार दोस्तों, आज हम मेहरानगढ़ के शौर्य, पराक्रम और कुर्बानियों को बयां करता इतिहास तथा भव्यता का बखान करते हुए अमूल्य संग्रह, पुरातत्व और वास्तुकला शैलियों की चर्चा करेंगे। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र की शांति भंग हो गई और सत्ता का मौजूदा संतुलन बिगड़ गया। इस घटना के कारण कन्नौज के राठौड़ शासक भी पश्चिम की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इनमें से एक वंशज मारवाड़ क्षेत्र में स्थित पाली शहर में शासन करने लगा। इसके बाद राव चूड़ा ने अपनी राजधानी मारवाड़ के मंडोर में स्थानांतरित कर दी। मंडोर के 15वें शासक राव जोधा को तोपों व बारूद के प्रयोग तथा बदलती हुई युद्ध प्रणाली के कारण एक नए किलेबंद ढांचे की जरूरत महसूस होने लगी, जो उस समय की सैन्य चुनौतियों का डट कर सामना कर सके। राव जोधा किले के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान तलाशते तलाशते मंडोर से 9 किलोमीटर दूर भोर चिड़िया टुक की पहाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बकरी को शेर से लड़ते हुए तथा एक ऋषि की कुटिया के पास निरंतर बह रहे जल स्रोतों को देखकर इस पुण्य पराक्रमी भूमि को किले के निर्माण के लिए उपयुक्त माना। लेकिन इस पहाड़ी के एकमात्र निवासी ऋषि चिड़ियानाथ जी ने इस निर्माण के लिए मना कर दिया। तब राजा ने ऋषि को देशनोह की करनी माता की सहायता से हटाने का निश्चय किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि चिड़ियानाथ जी ने श्राप दिया कि राजन, जिस पानी को देखकर आपने मेरी तपस्या भंग की है, उस पानी की बूंद बूंद के लिए मारवाड़ तरसेगा। और ऋषि वहां से चले गए। इसके बाद वही हुआ जैसा श्राप था। शुरुआती दिनों में ही जल स्रोतों से पानी आना बंद हो गया और लाख कोशिशों के बाद भी किले का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इससे चिंतित होकर राजा ने ऋषि से क्षमा और श्राप से मुक्ति का उपाय मांगा। उनके द्वारा बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नींव में जीवित बलिदान दे दे तो इस श्राप से निजात मिल सकता है। कई दिन बीत जाने के बाद जब कोई आगे नहीं आया, तब राजाराम मेघवाल ने इसके लिए अपनी बलि देने का फैसला किया। इसके बाद 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा राजाराम मेघवाल को जिंदा नींव में चुनवाकर किले के निर्माण की शुरुआत की गई। राठौड़ों ने अपने पैतृक देव मिहिर अर्थात सूर्य को श्रद्धांजलि देते हुए इसका नाम मिहिरगढ़ रखा, जो बाद में उच्चारण से परिवर्तित होकर मेहरानगढ़ हो गया। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि व म्यूट ध्वज आदि उपनामों से भी जाना जाता है। पहाड़ी के पास जो शहर विकसित हुआ उसे उसके संस्थापक राव जोधा के नाम पर जोधपुर कहा जाने लगा। इसके चारों ओर 10 किलोमीटर लंबा परकोटा 16वीं शताब्दी में 19वें राठौड़ शासक राव मालदेव ने बनवाया। इसमें कुल 101 विशाल बुर्ज और नागौरी, जालोरी, सोजती, शिवांची, मेड़तिया और चांदपोल नामक कुल 6 दरवाजे हैं। निर्माण के समय राव जोधा के साथ कुछ ब्राह्मण आए थे, जिनके लिए राव जोधा ने ब्रह्मपुरी नामक इलाके को बसाया था। ये ब्राह्मण अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए घरों को नीले रंग से रंगवाते थे। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ की सबसे खूबसूरत जगह और भव्यता को प्रदर्शित करते महलों के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फूलमहल की। 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने इसे मनोरंजन व स्वागत कक्ष के रूप में बनाया था। इसमें ज्यादातर कार्य सोने से किया गया है। इसमें लगे रंग बिरंगे कांचों को बेल्जियम से मंगवाया गया है। इसकी दीवारों पर देवी देवता तथा शाही परिवार की पेंटिंग्स लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं तख्त विलास की। इसको 33वें राठौड़ शासक तख्त सिंह ने अपने निजी कक्ष व सैन कक्ष के रूप में बनाया था। अब बात करते हैं मोती महल की। यह किले का सबसे बड़ा और पुराना कक्ष है। इसे सवाई राजा सूर सिंह ने बनवाया था। यहाँ राजा आम लोगों व मेहमानों से चर्चा करते थे। यहाँ बने जरोकनुमा स्थानों में महाराजा सूर सिंह की 5 पत्नियां बैठकर कार्रवाई सुनती और निर्णय लेने में मदद करती। अब बात करते हैं किले की सबसे खूबसूरत जगह शीश महल के बारे में। ये महाराजा अजीत सिंह का निजी कक्ष था, जिसे उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने मेडिटेशन रूम या पूजा घर की तरह उपयोग किया। यह दर्पणों की विस्तृत और आकर्षक कलाकृतियों से भरा हुआ है। इसकी लकड़ी की छत पर यूरोपीय कांच का झूमर व भारतीय पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्य भी विद्यमान है। चलिए अब झांकी महल का रुख करते हैं। यह अपनी विशिष्ट जालीदार खिड़कियों के लिए पहचाना जाता है। इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने रानियों के लिए श्रृंगार चौक पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम को देखने के लिए करवाया था। पहले यह रानियों व राजकुमारियों का निवास स्थान हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ राजशाही पालनों को रखा गया है। अब मेहरानगढ़ के भव्य महल सरदार विलास के बारे में चर्चा करते हैं। इस खूबसूरत महल में लकड़ी के कार्य का विस्तृत प्रदर्शन है। इसको सोने, हाथीदांत, लाख और पेंट से भव्य रूप से सजाया गया है। अब बात करते हैं दीपक महल के बारे में। ये किले का प्रशासनिक केंद्र था, जिसका निर्माण अजीत सिंह जी ने और जीर्णोद्धार तख्त सिंह जी ने करवाया था। इसके अलावा मेहरानगढ़ में कुछ मुख्य परिसर है, जिसमें श्रृंगार चौक महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित परिसर, जहाँ जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। होली चौक, जहाँ रानियां अपनी निजी जमापूंजी से होली व विभिन्न उत्सव मनाती थी। जनानी डियोडी, जहाँ रानियों के निवास स्थान थे। मेहरानगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण हिस्से चौखेलाव महल, बीसला महल, सिलेखाना, रनिवास और ख्वाबगा का महल है। अब मेहरानगढ़ के प्रमुख दरवाजों की बात करते हैं। सबसे पहले मेहरानगढ़ के मुख्य दरवाजे जयपोल की चर्चा करते हैं। इसका निर्माण 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। फतेहपोल, इसका निर्माण 1707 में महाराजा अजीत सिंह द्वारा जोधपुर से मुगल आधिपत्य समाप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया गया था। लोहापोल, यह महल परिसर का मुख्य द्वार है। इसके बाईं ओर महाराजा मान सिंह की सती हुई रानियों के हाथों के निशान मिलते हैं। डेढ़ कांगड़ा पोल, इसे लखन पोल भी कहा जाता है। यह राजशाही के दौर में मुख्य द्वार हुआ करता था। इसके पास की दीवार पर 1808 में महाराजा जगत सिंह द्वारा जोधपुर शहर पर कब्जा कर जोधपुर के किले को जीतने की कोशिश में तोपों के द्वारा दागे गए गोलों से बने निशान है। सूरज पोल, यह सबसे भीतरी द्वार है जो महल परिसर और दौलत खाने तक पहुंच प्रदान करता है। सूरज पोल से कुछ ही दूरी पर राव जोधा का फाल्स है, जहां तक
प्रारंभ में किले की सीमा थी। इन दरवाजों के अलावा अमृत पोल, गोपाल पोल अन्य दरवाजे हैं। मेहरानगढ़ में महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित मान प्रकाश नामक पुस्तकालय है। मेहरानगढ़ में रानी सर्वे पदमसर नामक 2 तालाब है, जिससे रेट प्रणाली के द्वारा जल को दुर्ग के ऊपरी हिस्सों में पहुंचाया जाता था। आइए अब आपको मेहरानगढ़ के अमूल्य संग्रह से वाकिफ कराता हूँ। हाथी ओदा, हाथी की पीठ पर बैठने के लिए लगाए जाने वाला आरामदायक सिंहासन हाथी ओदा कहलाता है। मेहरानगढ़ में विभिन्न शाही हाथी ओदे उपस्थित हैं। पालकी खाना, यहाँ राजकीय दौरा, उत्सव, शिकार के लिए प्रयुक्त होने वाली विभिन्न पालकियां हैं, जिसमें बंद रानियों के लिए व खुली राजाओं के लिए होती थी। दौलत खाना, इस हिस्से में शासक अपनी जमा पूंजी को रखते थे। वर्तमान में इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें महाडोल यानी बड़ी पालकी, इसे महाराजा अभय सिंह ने 1730 में गुजरात के मुगल गवर्नर बुंदेल खान को हराकर लूटा था। इसके संपूर्ण भाग पर सोने की परतें, तोरण, छोटी तोप, महाराजा अजीत सिंह, अभय सिंह और मुगल बादशाह अकबर की तलवारें, कटार, ढाल, अंकुश, परसे, तोड़दार बंदूकें, कवच तथा सोने और रेशम के ताने बाने से बने चोगा और अचकन, कर्नाटक की बिद्र कारीगरी से बनी हुई वस्तुएं, मारवाड़ के पहले रेलवे स्टेशन रायकाबाग का हाथीदांत से बना हुआ मॉडल, विशेष प्रकार के ताले, गणगौर, मुगदर और टेंट कालीन पर्दे उपस्थित है। इसी संग्रहालय में विभिन्न शासकों के सिक्के उपस्थित है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में 5 शाही टकसालें थी: जोधपुर, मेड़ता, नागौर, पाली तथा सोजत। मारवाड़ के प्रारंभिक सिक्के शाह आलम द्वितीय की अनुमति से महाराजा विजय सिंह द्वारा जोधपुर टकसाल से विजयशाही नामक सिक्के जारी किए। यहाँ सोने, चांदी व तांबे के कई सिक्के मौजूद है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी विक्टोरिया, किंग एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम व मुगल शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह आदि के चांदी के सिक्के तथा अन्य क्षेत्रीय शासक महाराजा मानसिंह सेकंड, सरदार सिंह व भीम सिंह के तांबे के सिक्के, महाराजा तख्त सिंह, जसवंत सिंह सेकंड, राम सिंह व गंगा सिंह के चांदी के सिक्के तथा महाराजा उमेद सिंह की सोने की मोहर विद्यमान है। चलिए एक झलक मेहरानगढ़ की पेंटिंग गैलरी पे डालते हैं। यहाँ सुलेमानी पत्थर, बबूल, गोंद, रसोद, फिरोजा, हिंगोल, देवीहरा, गेरू, लाजवर्द, सोना, चांदी, सिंदूर, चंदेश, नील, जस्ता, खड़िया, लाख आदि से बनाए गए रंगों से राइस पेपर पर बनाए गए चित्र हैं। मारवाड़ के चित्तारा कहे जाने वाले बाटी नत्ता, मनीराम, अक्का, उदयराम वे शिवदास प्रमुख चित्रकार हैं। यहाँ विभिन्न चित्रकारों की पेंटिंग्स हैं, जिसमें राठौड़ों के पैतृक साम्राज्य कन्नौज की पेंटिंग, महाराजा मान सिंह के राज्याभिषेक की पेंटिंग, महाराजा गज सिंह प्रथम की पेंटिंग तथा रागमाला श्रृंखला का पृष्ठ, जनाना महल में जन्मदिन मनाते हुए महाराजा तख्त सिंह की पेंटिंग, महाराजा तख्त सिंह के साथ पोलो खेलती हुई रानियों की पेंटिंग, लालचंद द्वारा बनाई गई महाराजा अभय सिंह की राज्यारोहण की पेंटिंग, देवी के 9 रूपों की पेंटिंग, शाही महिलाओं के साथ शिकार पर जाते हुए महाराजा तख्त सिंह की पेंटिंग तथा ईश्वरदास की पेंटिंग आदि मुख्य पेंटिंग्स हैं। अब हम शस्त्रागार के बारे में बात करते हैं। इस शस्त्रागार में अफगान छुर्रा, चिरनम, खंजर, अंकुश, जाम्बिया, भुज, कटार, बिछुआ, शोषण पट्टा, खंडा, शमशीर, ढाल, भाले, विभिन्न प्रकार की बंदूकें और तलवारें उपस्थित है। मेहरानगढ़ में कुछ मंदिर, मजार व छतरियां बनी हुई है, जिसमें चामुंडा माता मंदिर। इस मंदिर में रखी प्रतिमा को 1460 में राव जोधा अपनी पुरानी राजधानी मंडोर से लाए थे। चामुंडा माता मंडोर के प्रत्यार शासकों की कुलदेवी थी। नागणेती माता का मंदिर, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेती माता के मंदिर की स्थापना 1523 में मेहरानगढ़ में की गई थी। इसके अलावा यहाँ बुरेखा की मजार तथा मुरली मनोहर मंदिर, आनंदगढ़ मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर आदि अन्य मंदिर उपस्थित है। कीरत सिंह सोडा, ठाकुर श्याम सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़ व धन्ना व बिया की छतरियां उपस्थित है। मेहरानगढ़ की प्राचीर पर कुछ विशिष्ट तोपें हैं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार, भवानी व वगसवान आदि मुख्य तोपें हैं। मेहरानगढ़ में कई हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्में शूट हुई है, जिसमें द डार्क नाइट राइजेज, द जंगल बुक और आवारापन शामिल है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।